हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए प्लस ग्रेड एजुकेशन सेंटर। आज हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। रवि की वर्तमान आयु क्या है? यहाँ पर हमें रवि की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो हमें जो ज्ञात करना है हम उसे x मान लेंगे। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि रवि की वर्तमान आयु x होगी। ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु, मतलब हमें यहाँ पर 15 वर्ष बाद की आयु निकालनी होगी। तो 15 वर्ष बाद की रवि की आयु कैसे निकालते हैं? जो उसकी वर्तमान आयु है हम उसमें 15 जोड़ देंगे, तो ये जो आई ये उसकी 15 वर्ष बाद की आयु होगी। ठीक है। इसको हम और भी समझ सकते हैं एग्जाम्पल के जरिए। जैसे मान लीजिए किसी की आयु अगर अभी वर्तमान आयु 10 साल है, तो वो 15 साल बाद कितने साल का हो जाएगा? तो आप कहेंगे 25 साल का। तो आपने क्या किया? 10 में 15 जोड़ दिया। तो इस तरह से आप उसकी 15 साल बाद वो कितने साल का होगा वो आप निकाल पाए। तो इसी तरह से अगर रवि x साल का है तो वो 15 साल बाद कितने साल का होगा? x प्लस 15। हम यहाँ पर ये दोनों ही अचर पद थे, इसलिए हम इसको जोड़ पाए और इसकी हमने नंबर में ही आयु निकाल ली। लेकिन यहाँ पर ये चर है और ये अचर है, तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो अभी हम इसकी आयु को x प्लस 15 ही लिखे रहेंगे। तो ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि 15 वर्ष बाद की आयु कैसे निकालेंगे। अब अगर मान लीजिए वो 10 साल या 20 साल बाद की आयु बोल रहा होता, तो हम क्या करते? उसकी वर्तमान आयु x में 20 जोड़ देते। 30 साल बाद की बोलता तो 30 जोड़ देते। जितने साल बाद की बोल रहा है आप उसकी वर्तमान आयु में उतना जोड़ दीजिए, तो हमें उतने साल बाद की उसकी आयु प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। माना रवि की वर्तमान आयु x वर्ष, रवि की वर्तमान आयु x वर्ष। अब हमें निकालना है 15 वर्ष बाद की। तो 15 वर्ष बाद रवि की आयु क्या हो जाएगी? जो उसकी वर्तमान आयु है x, उसमें हम 15 साल बाद की निकालना है, इसलिए हम उसमें 15 जोड़ देंगे और ये आ जाएगा वर्ष। यहाँ पर इकाई लिखना भी बहुत जरूरी है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि हम केवल x लिख दें और x प्लस 15 लिख दें, क्योंकि यहाँ पर हम आयु ज्ञात कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर इकाई लिखी है वर्ष। ठीक है ना। तो आयु हमेशा क्योंकि वर्ष में ही निकाली जाएगी। अब यहाँ पर प्रश्नानुसार क्या कहा गया आपसे? क्वेश्चन में कहा गया है कि 15 वर्ष बाद जो रवि की आयु आएगी यानी x प्लस 15, वो उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। तो वर्तमान आयु से 4 गुनी होगी, है ना। तो यहाँ पर 4 गुनी हो जाएगी, तब ये आपस में बराबर होंगे। इसको हम एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी की आयु है अभी 10 साल, तो 15 साल बाद उसकी जो आयु आएगी वो उसकी जो वर्तमान आयु है 10, इसकी 4 गुनी हो जाएगी, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो इसी तरह से अगर मान लीजिए उसकी जो 15 साल बाद की आयु है वो x प्लस 15 है, तो वो उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। तो ये हमारा इस तरह से समीकरण बन जाएगा। ठीक है। अब हम बस इस समीकरण को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर x प्लस 15, यहाँ पर 4 का गुणा x से हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4x। अब ये जो x वाला टर्म है इसको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। आप जानते हैं कि जब भी कोई राशि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाती है तो उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। तो ये प्लस का है, जब ये इस तरफ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर 15 और ये 4x में से 1x घट जाएगा, तो आ जाएगा आपका 3x। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, तो ये 3 को हमें लेफ्ट हैंड साइड में लाना होगा। तो ये 3 इसके साथ में गुणा कर रहा है, जब ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये भाग करेगा।
अभी हम इसको काट देंगे, 3 एकम 3, 3 पाँचे 15, तो आ गया हमारा x बराबर 5। यही हमें ज्ञात करना था। रवि की वर्तमान आयु हमने x मानी थी और यही x बराबर 5 हमारा निकल आया। तो हम यहां लिख सकते हैं, अतः रवि की वर्तमान आयु x बराबर 5 वर्ष। यूनिट लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आई होप कि क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको क्लास 8 के आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।